कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसको आप ओरिजिन भी बोलते हैं वो क्या होता है, और आपने डिफरेंट रीजन में ये बताया कि हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं। तो चलिए बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ of the path traveled by a moving body। डिस्टेंस को आप इससे डिनोट करते हैं, डी से भी कर सकते हैं, कैपिटल डी से भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है आपकी क्या? दैट इज मीटर। अगर सीजीएस में आप बात करें तो ये होती है आपकी सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये तो क्या आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट यहां से बी पॉइंट पर जाता है, कितने मीटर? 4 मीटर, और बी से सी पॉइंट पर जाता है मान लीजिए 5 मीटर, और सी से डी पॉइंट पर जाता है आपका 4 मीटर, फिर डी से ए पॉइंट पर आता है 5 मीटर। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालना। देखिए बेटा, जो डिस्टेंस होता है किसी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए नहीं चलता। यहाँ पर क्या है, वो एक्चुअल पाथ को कंसीडर करता है। यहाँ पर देखा आपने कि ए से बी गया, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो आप डिस्टेंस को कैसे लिख देंगे? 4 + 5 + 4 + 5, टोटल कितना आ गया आपका? 18 मीटर। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके मान लीजिए घर से स्कूल का रास्ता कितना है? 30 मीटर का है। आप लंबे रास्ते से जाते हैं तो वो क्या है? एक डिस्टेंस हो गया। अगर आप वहीं पर शॉर्टकट मारते हैं कि गलियों में से जाके आप फटाफट अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं, वो क्या है? आपका शॉर्टकट। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्लियर? कि आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इज इट क्लियर? तो आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे नोट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट भी क्या है बेटा? इसकी यूनिट भी आपकी एसआई सिस्टम में क्या है? आपकी मीटर है, और सीजीएस में आपकी सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी तरह की हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है। यहां पर आपने डिस्टेंस कवर किया कितना? 5 मीटर। इज इट क्लियर? अब आपसे कोई ये पूछता है कि यहाँ पर डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। आप देखिए, डिस्टेंस आप बताएंगे दिस इज द 5 मीटर है। क्लियर? अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे बेटा? वो भी 5 मीटर है आपका। देखो, शॉर्टेस्ट पाथ ही यही है। ओके बेटा, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस कुछ नहीं आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल भी हो सकते हैं। ये पॉइंट नोट करना
डिफरेंस में हम करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपके इक्वल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है मान लीजिए आपका 3 मीटर, बी से सी आपका कितना है 4 मीटर, ए से बी कितना है बेटा 3 मीटर, बी से सी कितना है 4 मीटर। यहां पर आपसे कोई ये कहता है कि डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि डिस्टेंस है 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या था आपका लॉन्गेस्ट पाथ था बेटा। डिस्टेंस क्या होता है लॉन्गेस्ट पाथ, ये एक्चुअल लेंथ थी बेटा जो पाथ था ऑब्जेक्ट का जो उसने कवर किया। बट ये देखिए ये शॉर्टेस्ट है, यहां से फटाफट पहुंच गया बेटा। तो देखिए AC, AC का मतलब ये क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है आपका AC। आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल देखते हैं तो AC मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इज इट क्लियर? AB की वैल्यू क्या है बेटा, AB की वैल्यू है आपके पास 3 इसका स्क्वायर, BC की वैल्यू है आपके पास 4 इसका स्क्वायर। क्या आ गया बेटा आपके पास 9 + 16 टोटल आ गया आपके पास कितना। तो ये जो होगा आपका दैट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, ये लॉन्गेस्ट पाथ था 7 मीटर, ये शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर, 2 मीटर कम हुआ बेटा इसलिए ये शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा? आगे चलिए। तो आपने यहां भी देखा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव है। तो एक टाइप तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और पॉजिटिव हो सकता है। आप केस देख लेते हैं दूसरा, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है इस डायरेक्शन में, कितना बेटा 5 मीटर, फिर वो वापस घूम जाता है कितना 5 मीटर ही वापस पहुंच जाता है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर गया तो कितना हुआ बेटा ये 5 मीटर पहुंचा, बट फिर वो वापस पहुंच जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन पर। तो यही इसकी इनिशियल पोजीशन, यही इसकी फाइनल पोजीशन। तो यहां पर डिस्टेंस बताइए 5 मीटर + 5 मीटर कितना हो गया 10 मीटर। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर बेटा? तो ये क्या आपका डिस्टेंस पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहां पर देखिए ए बी की तरफ जा रहा है बेटा एक डायरेक्शन में 5 मीटर, फिर बी से ए की तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप साइन क्या लगाते हैं माइनस का। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे कि 5 मीटर + 5 मीटर, वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप साइन लगाएंगे माइनस का। तो क्या होगा बेटा यहां पर 5 - 5 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका यहां पर 0। इज इट क्लियर? तो आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। इज इट क्लियर बेटा? अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट 0 नहीं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये आपका घर है, क्लियर, आप यहां खड़े हैं ए पॉइंट बी पॉइंट, तो यहां से आप गए इस डायरेक्शन में 5 मीटर। इज इट क्लियर? बट यहां जाकर आप कुछ चीज भूल गए और अपने घर से लेने के लिए चले। क्लियर बेटा? तो आप यहां से वापस मुड़ जाते हैं, कितना अपने घर जाते हैं 10 मीटर। राइट? अब आपसे पूछते हैं कि डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि 5 + 10 दैट इज 15 मीटर। इज इट क्लियर बेटा? अब आपसे ये पूछते हैं कि नहीं आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट जब आप बताएंगे कि 5 +
अपोजिट डायरेक्शन में चीज आ रही है तो क्या है, उसका साइन नेगेटिव में हो जाएगा, -10। तो कितना हो जाएगा बेटा, -5 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में आ रहा है, बट डिस्टेंस आपका पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है और जीरो भी। इज इट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट के 3 टाइप होगी आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर बेटा? अब हम बात कर लेते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो डिस्टेंस है आपका वो क्या करता है, डायरेक्शन को मेजर नहीं करता, बट आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के हिसाब से करता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस कर लेते हैं डिस्टेंस के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये आप ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात क्लियर है कि डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके बेटा? और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेसर और इक्वल डिस्टेंस। ये बात क्लियर होगी बेटा? उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने देखा कि डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ नहीं चलता। तो डायरेक्शन के साथ नहीं चलता तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज a scalar quantity। क्लियर बेटा? तो ये क्या है, डायरेक्शन के साथ चलती है, तो हम कहेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये क्या थे, इनकी यूनिट्स क्या है, एसआई सिस्टम में इनकी यूनिट होती है मीटर, सीजीएस में क्या है इनकी सेंटीमीटर। एसआई इसके केस में होता है, एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, सीजीएस में इनकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। ओके बेटा? इसको आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप shown by ऐसे ऐसे शो। क्लियर बेटा? इसको इट डज नॉट shown by, इसको ऐसे शो नहीं करते क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बेटा? तो आशा करते हैं कि आपको डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।